नमस्कार, सिटी न्यूज के समाचारों में आपका स्वागत है। आज दिनांक 20 सितंबर 2012 को देखते हैं महानगर की तरोताजा खबरें। कैसे रहा दिन भर के खबरों का हाल, ये देखने से पहले नजर डालते हैं जीवन जीने की राह के तहत देखते हैं पथदर्शक सुविचार। सिटी न्यूज के जीने की राह इस सेगमेंट के तहत आज के पथदर्शक सुविचार से रूबरू होते हैं। आज का पथदर्शक सुविचार है, तारों में अकेला चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान ही डगमगाता है। कांटों से मत घबराना मेरे दोस्त, क्योंकि कांटों में ही एक गुलाब मुस्कुराता है। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। भारत बंद के ऐलान पर शहर में व्यापारियों का सम्मिश्र प्रतिसाद, मिला जुला रहा बंद का असर। व्यापारी संगठनों में भी दिखे कई फाड़, कपड़ा व्यापारियों ने फेरी महाबंद की ओर पीठ। जरा सी बात पर आपा खो दिया थानेदार धोत्रे ने बरसाई गणेश भक्तों पर लाठियां। धोत्रे पर उड़े गुलाल से मचा बवाल, पुलिस ने ही लगाई शहर के शांतता में सेंध। पुलिसिया कर्तव्य दक्षता गणेश भक्तों के निशाने पर। लुम्बिनी नगर के कुएं में मिली 8 वर्षीय बालक की लाश, पेड़ की पतंग निकालते वक्त कुएं में गिरने की आशंका। अनैतिक संबंधों के चलते ही हुई सुनील बिंती की हत्या, आरोपी राजू दुर्वे ने बेरहमी से कत्ल कर दिया सुनील का। मृतक आरोपी के पत्नी के साथ कुकर्म करते देखे जाने से घटा हत्याकांड। बगैर लाइसेंसधारी चालक दौड़ाते हैं शहर में सिटी बसेस, शहर यातायात विभाग भी कर रहा जानबूझकर अनदेखी। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक थे इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए। बी एनमार्ट फैमिली, बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स। घर आ जाओ। एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। FMCG, ग्रोसरी, क्रॉकरी, गिफ्ट आर्टिकल, गारमेंट्स, किचन वेयर और इलेक्ट्रॉनिक बाजार। तो जुड़िए एनमार्ट से, जुड़िए खुशियों से। क्रेडिट फैसिलिटी, फ्री परचेस वाउचर, ऑल प्रोडक्ट सोल्ड बिलो MRP। और अब एनमार्ट, यहाँ मिलता है वही जो मिलता नहीं कहीं। एक छत के नीचे पाएं खुशियां अपार। क्या रहा अमरावती शहर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। बुधवार को जब बाप्पा का आगमन हो रहा था और चारों ओर उत्साही वातावरण था, इसी बीच कोतवाली पुलिस थाने के थानेदार की दबंगाई से माहौल बिगड़ गया। गणेश भक्तों के रैली के साथ चल रहे थानेदार धोत्रे के ऊपर जरा सा गुलाल लग जाने से थानेदार महोदय तिलमिला उठे थे, जिसके बाद श्री गणेश के आगमन के उत्साह के नाचते गाते भक्तों की पिटाई पुलिस ने कर दी। इस घटना से थानेदार धोत्रे पर सुव्यवस्था बिगाड़ना और जानबूझकर गणेश भक्तों पर लाठियां बरसाने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस थाने के थानेदार धोत्रे की वजह से शहर में श्री गणेश के आगमन के उत्साह में झूम रहे गणेश भक्तों को पुलिसिया ज्यादती का शिकार होना पड़ा। कायदे का पालन करवाने के लिए दबंगगिरी पर उतरे थानेदार धोत्रे को गणेश भक्त हेकड़ीबाज अधिकारी ऐसा कहते उनकी निंदा कर रहे हैं। बुधवार को जब विभिन्न गणेश मंडलों की भव्य दिव्य शोभा यात्राएं महानगर के राजकमल चौराहे से गुजर रही थी, तब सभी गणेश मंडलों ने पुलिस के सभी सूचनाओं का पालन करते हुए उत्सव की उमंग कायम रखी। लेकिन इसी राजकमल चौराहे से जब तारा साहब बगीचे के नरसिंह सार्वजनिक गणेश मंडल की शोभा यात्रा आगे बढ़ रही थी, तब गलती से जरा सा गुलाल थानेदार धोत्रे पर गिर गया और इतने पर थानेदार धोत्रे आग बबूला हो गए। दही हांडी के उत्सव में भीग कर झूम चुके धोत्रे साहब जरा से उड़े गुलाल से इतने गुस्से में आए कि उन्होंने गणेश भक्तों पर लाठियां सेकना शुरू कर दिया। पूरी रैली तितर बितर कर गणेश भक्तों पर पुलिस लाठियां बरसाती रही।
जिससे पुलिस खुद नहीं चाहती है कि शांतता बरकरार रहे। थानेदार धोत्रे खुद को आखिर समझते क्या है, ऐसा सवाल इस वक्त गणेश भक्तों ने उपस्थित किया। प्रत्यक्षदर्शियों ने घटनास्थल से दिए जानकारी अनुसार पुलिस पर जिसके हाथ से गुलाल गिरा था उसे पुलिस ने दबोच भी लिया, लेकिन अचानक वो युवक पुलिस के हाथ से भाग निकला। इससे पुलिस ने चिढ़कर अन्य कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज कर शोभा यात्रा को तितर बितर करना शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने रामचंद्र यादव, बली यादव व सुरेश यादव को हिरासत में लिया। मामले की सूचना मिलते ही क्षेत्र के पूर्व पार्षद बाबा राठौड़ एवं पूर्व पार्षद रश्मि नावंदर भी घटनास्थल पहुंच चुकी थी। दोनों ने कार्यकर्ताओं को तो शांत किया, लेकिन पुलिस शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, जिससे पुलिस या कार्रवाई पर खेद व्यक्त किया। देर रात तक कोतवाली थाने में ये मामला चलता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये भी बताया कि आरोपी युवक को पकड़ने के बावजूद पुलिस ने बिना वजह बल प्रयोग किया। पुलिस के अति तत्परता और बहस के कारण ही ये मामला उलझ कर रह गया है। थानेदार धोत्रे ने आगे ऐसी कोई भी करतूत करने से पहले अपने महकमे का ध्यान रखना जरूरी है, ऐसा सुझाव भी गणेश भक्त थानेदार धोत्रे को दे रहे हैं। गुरुवार के महाबंद में अमरावती शहर का महत्वपूर्ण योगदान रहा। व्यापारी एसोसिएशन, आईटेक, भाजपाई, रिपाई सहित सभी व्यापारी संगठन इस भारत बंद में सक्रिय सहभागी हुए थे। भारतीय खुदरा बाजार में विदेशी निवेश, डीजल की दरें वृद्धि और घरेलू सिलेंडरों का कोटा तय कराए जाने के विरोध में भारत बंद का ऐलान व्यापारी संगठन और राजकीय संगठनों ने किया, जिसे अमरावती शहर में सम्मिश्र प्रतिसाद मिला। अनाज व्यापारी मार्केट, सराफा बाजार के व्यापारी प्रतिष्ठानों पर ताले लगाकर व्यापारी वर्ग इस भारत बंद में सक्रिय सहभागी हुए थे, लेकिन ज्यादातर व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खुली रखकर बंद के ऐलान पर पानी फेर दिया। रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने बंद में उदासीन भूमिका दिखाई दी। रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने इस बंद के भूमिका पर भी पानी फेर दिया। खुदरा बाजार चौपट न हो, इसलिए सभी व्यापारी एफडीआई का विरोध करने बंद में सहभागी हो, ऐसा आह्वान किए जाने के बाद भी खुदरा व्यापारी इस बंद के भूमिका में नहीं थे। जयस्तंभ चौक का ये मार्केट भी बंद की ललकार के बावजूद खुला ही था। शहर के प्रभात चौक परिसर में भी यही माहौल देखा गया। शायद इन व्यापारियों पर एफडीआई का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। व्यापारियों ने इस बंद में एकजुटता का परिचय देने का ऐलान किया तो था, लेकिन व्यापार और ग्राहकी के लालच तले व्यापारी सिर्फ अपनी अपनी दुकानदारी और मुनाफे के और ही ज्यादा ध्यान देते गुरुवार को फिर एक बार नजर आए, जिससे व्यापारी संगठनों में एक नहीं बल्कि कई फाड़ रहने की बात भी पुरजोर से उजागर हो गई। समूचे भारत भर में इस बंद का ऐलान होकर भी अमरावती में ये बंद असरदार नहीं रह सका। कैसे और कितनी दुकानें बंद थी, कितनी प्रतिशत दुकानें खुली थी, इसकी कुछ झलकियां भी देख लीजिए। ये दृश्य स्पष्ट बता रहे हैं कि जिन्होंने व्यापार बंद रखा उन पर ही एफडीआई की आंच आएंगी। जिन्होंने व्यापार बंद रखना घाटे का सौदा समझा, शायद उन पर इस विदेशी निवेश से कोई असर नहीं होने वाला हो। जवाहर गेट से जयस्तंभ चौक, तखतमल स्टेट, जयस्तंभ से राजकमल चौक, नमूना मार्केट आदि परिसर और कपड़ा बाजार खत्री कॉम्प्लेक्स पर इस बंद का कोई असर देखा नहीं गया। तो दूसरी ओर ट्रांसपोर्टर और स्कूली वाहन भी इस बंद में सक्रिय सहभागी दिखे। विरोध रैली से सरकार के महंगाई को बढ़ावा देने वाले नीति पर तीव्र विरोध व्यक्त किया गया। भारत बंद यासाठी करत आहोत आणि पेट्रोलचे दर आणि गॅसचे दर वाढत आहे, म्हणून आम्ही रैली काढलेली है। भाजपा के शिष्टमंडल ने जिलाधीश को उक्त आशय का निवेदन सौंपा और महामहंगाई का निषेध जताया। चेंबर ऑफ अमरावती महानगर ने भी उक्त आशय का निवेदन जिलाधीश को सौंपा। आईटेक भी इस बंद में महारैली के साथ सहभागी हुई थी। समूची अम्बा नगरी का माहौल इस बंद ने मिले जुले प्रक्रिया से रोके रखा था। इस तीव्र विरोध प्रदर्शन पर अब क्या हल निकलेगा ये भी देखना बाकी है। महानगर समीक्षा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी अमरावती जाहीर निषेध करत आहे आणि हा जो सरकारने जो निर्णय घेतलेला आहे की सगळे बाहेरची दुकानं लावायची आणि गावातल्या लोकांनी बाहेर जायचं, असा हा जो निर्णय घेतलेला आहे, जे पहिल्यांदा भारतीय जनता पार्टीने हा एक समोर एक इनिशिएटिव्ह घेतला आहे की हे सगळ्या लोकांना जी प्रॉब्लेम आहे ती भारतीय जनता पार्टी समोरून हा सगळ्या सरकार समोर मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे।
भारतीय जनता पार्टीने जे आजपर्यंत चांगल्या पद्धतीने जी भूमिका मांडली अशी भूमिका आजपर्यंत कोणी मांडली नाही. एफडीएच्या विरोधात आम्ही भारतीय जनता पार्टी पूर्ण लोक आहेत. आजपर्यंत जसं महाराष्ट्रामध्ये विदर्भामध्ये शेतकरी आत्महत्या झाले तसे ह्या एफडीएच्या मार्फत सगळ्या पूर्ण व्यापारी लोकांची आत्महत्या करायला लावतील काय अशी आम्हाला एक शंका तयार झालेली आहे. आणि जर असं एफडीआयनी मागे घेतलं नाही तर हे नक्की असंच होईल की साधारणतः सगळ्या व्यापाऱ्यांना हे आत्महत्या करायला लावतील. आणि साधारणतः आम्हाला आणखीन एक गोष्ट सांगायची वाटते की यांनी सिलेंडर्समध्ये एक 3 सिलेंडर द्यायचं 20 महिन्यामध्ये 22 महिन्यामध्ये काँग्रेसने जवळपास 5-6 याच्यावरती पेट्रोलमध्ये रेट्स वाढवले, डिझेल्समध्ये रेट्स वाढवले. या रेट्समुळे प्रत्येक गोष्ट डिझेल रेट्स जर वाढले तर प्रत्येक गोष्टीवर त्याचा कॉन्ट्रीब्युशनचा फरक पडतो. ट्रक चालतात, ट्रकमध्ये भाजी येते, किराणा आहे, तांदूळ आहे, डाळ आहे, याच्यावरती सगळ्यांचे रेट्स वाढतात. जर समजा सरकारने जर हे रेट कमी केले नाही तर आम्ही त्याचा जाहीररित्या एक निषेध करतो. आणि सगळे व्यापारी लोक, अमरावतीचे व्यापारी लोक, इव्हन विदर्भातली लोक सगळे या याच्यामध्ये निषेधामध्ये सगळे सोबत आहेत. महंगाई का पूरा निषेध करती है. डीजल में 5 रुपए की जो बहुत इन्होंने बढ़ाई है, इससे ट्रक ट्रांसपोर्ट सब चीजें महंगी होंगी, व्यापारियों को हर चीज महंगी मिलेगी और इसका हम लोगों ने सबने धिक्कार करते हैं. और अभी जो एफडीआई को ये सरकार दे रही है कुछ समझ में आ नहीं रहा. देश सरकार चाहती क्या है जनता से. अमरावती सरकार में आज 100% मार्केट बन रहा है. पूरा व्यापारी वर्ग को हम धन्यवाद देते हैं. भारतीय जनता पार्टी पूरे व्यापारी वर्ग और जनता के साथ में है. जनता ही हमारा सब कुछ है और हम जनता के भले के लिए ही खड़े हैं. हमारा पक्ष जनता के साथ में है. धन्यवाद. एफडीआयच्या विरोधामध्ये तसेच नुकतीच झालेली जी डिझेल आणि गॅसची दरवाढ आहे याच्या विरोधामध्ये भारतीय जनता पार्टीने कंबर कसली असून जोपर्यंत हे वापस घेतल्या जाणार नाही तोपर्यंत आम्ही आमचा लढा चालू ठेवणार आहे. त्याची आज सुरुवात एनडीए प्रणित सगळ्या पार्टीजनी आणि ज्या एनडीएत नाही आहेत त्या पार्टीजनी सुद्धा, डीएमकेने सुद्धा याच्यामध्ये सहभाग घेतलेला आहे. काँग्रेसचं सरकार अस्थिर झालेलं आहे, त्याच्या अकलेचा दिवाळा निघालेला आहे आणि या देशाला सत्यानाश करण्याच्या करिता हे काँग्रेसवाले सरसावून राहिलेले आहेत. भारतीय जनता पार्टी हे कधी होऊ देणार नाही. या देशामध्ये देशी लोक नसून विदेशी एजंट काम करीत आहेत. इथला व्यापार जो आहे हा नष्ट होण्याच्या मार्गावर चालला आहे. त्यामुळे या ठिकाणी आज अमरावती बंदमध्ये सर्व व्यापाऱ्यांनी आम्हाला जो सहभाग दिला आणि जी मदत केली त्याबद्दल मी त्यांचा अत्यंत आभारी आहे. आणि या जनतेला सुद्धा माझं आव्हान आहे की त्यांनी सुद्धा या लढ्यामध्ये आमच्या सोबत यावं आणि खांद्याला खांदा लावून या सरकारला नेस्तनाबूत करण्याकरता पूर्ण मदत भारतीय जनता पार्टीला करावी ही विनंती. फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले लुम्बानी नगर परिसर में स्थित एक कुएं में 8 वर्षीय बालक की लाश बरामद हुई. यह बालक घटना के 3 दिन पूर्व से लापता था. फैजलपुरा पुलिस थाने में उक्त गुमशुदा की शिकायत भी दाखिल है. गुरुवार की सुबह फैजलपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के लुम्बिनी नगर स्थित एक कुएं में 8 वर्षीय अभय उमेश कोहरे नामक बालक का शव बरामद किया गया. ये बालक घटना के 3 दिन पूर्व से गुमशुदा था. उक्त आशय की शिकायत भी फैजलपुरा पुलिस थाने में दाखिल है. गुरुवार को परिसर के नागरिकों का इस कुएं की ओर ध्यान गया तो ये बात उजागर हुई. कुएं से सटे पेड़ पर अटकी पतंग निकालते वक्त ये बालक इस कुएं में गिर गया हो ऐसा अंदेशा भी जताया जा रहा है. बढ़ते हैं समाचारों में आगे. न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं इंडिया बुल्स होम लोन्स. घर आ जाओ. एनमार्ट के सदस्य बनिए और खुशहाली और समृद्धि को चुनिए. बी एनमार्ट फैमिली. बी हैप्पी, स्मार्ट एंड समृद्ध फैमिली. दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा. इंडिया बुल्स होम लोन्स. घरी आना. कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है. हम लोगों की किस्मत खुल गई है. हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से. एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम. देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है. आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली. तो कॉल कीजिए 0261-677-4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर.
ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं महानगर की कुछ अहम खबरों पर। शहर में पुलिस आयुक्तालय, जनप्रतिनिधि और जनता के सहयोग से गणेश उत्सव प्रतियोगिता चलाई जा रही है। शहर के गणेश मंडलों को इस स्पर्धा में सम्मानित किया जाने वाला है। शहर में प्रथम बार ही पुलिस और प्रशासकीय महकमे के संयुक्त तत्वाधान में गणेशोत्सव स्पर्धा का आयोजन किया गया है। शहर भर के गणेश मंडलों को इस स्पर्धा से विभिन्न विषयों के लिए सम्मानित कर गणेशोत्सव दौरान शांतता एवं सुव्यवस्था अबाधित रखने इस स्पर्धा का आयोजन प्रथम ही शहर में किया गया है। गणेशोत्सव के मूल्यांकन के लिए विभागीय और आयुक्तालय स्तर पर मूल्यांकन समिति भी गठित हो चुकी है। सिटी चैनल के प्रबंध संपादक चंदू सुजतिया इस गणेशोत्सव के विभागीय स्तर के मूल्यांकन समिति में शामिल है। इस मूल्यांकन समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक गुरुवार को संपन्न हुई। ये पुरस्कार और पुरस्कारों का स्वरूप आदि पर प्रकाश डालते हुए सीपी अजित पाटिल ने स्पर्धा के नियोजन की जानकारी दी। गणेश सजावट, शिस्तमय शोभा यात्रा, आकर्षक साज सज्जा, प्रबोधन पर संदेश आदि के लिए गणेश मंडलों को पुरस्कार वितरित किए जाने वाले हैं। सभी गणेश मंडल इस स्पर्धा में उत्कृष्टता की कसौटी पर खरे उतरे, ऐसा अनुरोध भी किया जा रहा है। गणेश स्थापना, गणेश उत्सव व विसर्जन मिरवणूक या तिन्ही गोष्टी अतिशय उत्साहानं आणि अतिशय चांगल्या रीतीने साजऱ्या व्हाव्यात। गणेश मंडळांना प्रोत्साहन मिळावं या दृष्टीनं पोलीस आयुक्तालयातर्फे तसेच निरनिराळ्या दानशूर व्यक्तींच्या तर्फे काही बक्षिसे जाहीर केलेली आहेत। या समाज प्रबोधन, उत्कृष्ट देखावा, शिस्तबद्ध विसर्जन मिरवणूक, पोलीस कमिशनरेट मधील आयुक्तालयातील महानगरपालिकेच्या हद्दीतील पोलीस स्टेशन यातील आदर्श गणेश मंडळ तसंच ग्रामीण भागातील आदर्श गणेश मंडळ अशी 5 बक्षिसे ठेवण्यात आलेली असून त्यात आदर्श गणेश मंडळांना प्रत्येकी 20,000, त्याचप्रमाणे समाज प्रबोधन, देखावा, शिस्तबद्ध विसर्जन मिरवणूक यासाठी 10,000, 7,000 व 5,000 अशी प्रत्येकी 3 बक्षिसं नेमलेली देण्यात येणार आहे। यासाठी प्रत्येक पोलीस स्टेशन वाईज प्रत्येकी 3 पुरुष व 3 स्त्रिया, त्याचप्रमाणे सेंट्रल कमिटीत प्रत्येकी 3 पुरुष व 3 स्त्रिया याप्रमाणे कमिटी नेमण्यात आलेल्या आहेत। त्या कमिटी अचानकपणे प्रत्येक गणेश मंडळाला भेटी देऊन तिथले ऑब्झर्व करून, वेळोवेळी भेटी देऊन ऑब्झर्व करून ही बक्षिसे निवडण्यात येणार आहे। गणेश मंडळाला विनंती आहे की या ऑब्झर्वर्सना, निवड समितीला त्यांनी सहकार्य करून आपला गणेश मंडळ कशा प्रकारे उत्कृष्ट येईल व पहिलं बक्षीस आपल्याला कसे मिळेल यासाठी जास्तीत जास्त प्रयत्न करावे। मनपा के उर्दू स्कूल नंबर 7 में छात्रों को गुरुवार को स्कूल के बाहर ही क्लास लगानी पड़ी। जिसके मकान में ये स्कूल है उसे विगत 3 महीनों से घर भाड़ा नहीं दिया गया। इसी वजह से मकान मालिक ने स्कूल को ताला लगा दिया और स्कूली छात्रों को बाहर ही रहना पड़ा। अमरावती मनपा का शिक्षण रवैया कैसा है, इसका उदाहरण गुरुवार को मनपा के उर्दू स्कूल क्रमांक 7 से देखने मिला। भाड़े की इमारत में यह स्कूल चलती है। यह मकान हसीना बी रशीद खां का है और विगत 3 महीनों से उसे मनपा की ओर से स्कूल की इमारत का भाड़ा भी स्थगित रखा है, जिस पर गुरुवार को हसीना बी ने स्कूल को ताला मार दिया, जिससे स्कूल के बाहर बैठकर क्लास लेने की नौबत आ गई थी। मनपा की प्रणाली ऐसी ही रही तो मकान खाली करवाने की बात भी मकान मालिक द्वारा कही गई। मनपा शिक्षण विभाग सिर्फ अपना अधिकार जमाना जानता है। काम के नाम पर अब तक स्कूली छात्रों को गणवेश तो मिले ही नहीं है। अब स्कूली इमारत से भी हाथ धोना पड़ रहा है। ऐसे में मनपा शिक्षण सभापति क्या कर रहे हैं, ऐसा सवाल भी उपस्थित हो रहा है। शहर में दौड़ रही सिटी बसों के चालक बगैर लाइसेंस के ये वाहन चला रहे हैं। ऐसा वाकया गुरुवार को इरविन चौराहे पर उजागर हुआ। शहर यातायात पुलिस भी इस और जानबूझकर अनदेखी करता है, यह भी इस वक्त खुलकर सामने आया। महानगर के इरविन चौराहे पर गुरुवार को MS 27 A9344 क्रमांक वाली सिटी बस की धड़क बैठकर एक युवती जख्मी हो गई। समय सूचकता से उक्त युवती की जान बचाई गई। जब इस सिटी बस के चालक प्रमोद गौड़ से वाहन चलाने का लाइसेंस पूछा तो उसका जवाब रहा कि लाइसेंस नहीं है। वाहन चलाने का कैब परमिट भी उसके पास नहीं था। यातायात पुलिस ने भी उसे चालान थमाकर रवाना कर दिया। सिटी बस के चालक बगैर लाइसेंस के यह बस चलाते हैं और शहर यातायात पुलिस
जानबूझकर इस और अनदेखी करता रहता है। यह भी इस वक्त खुलकर सामने आया। वह तो पत्रकारों ने घटना की सूचना यातायात नियंत्रण राजमाने तक पहुंचाई, तब जाकर उस बस ड्राइवर पर कार्रवाई हुई। नागपुर गेट पुलिस थाने में तैनात बकल नंबर 979 वाले प्रमोद मोरे नामक पुलिसकर्मी को नशे में धूत अवस्था ड्यूटी देने के अपराध में निलंबित कर दिया गया। बुधवार को यह निलंबन कार्रवाई हुई। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र में एक कुएं में मिले शव की शिनाख्त हो चुकी है। अनैतिक संबंधों के चलते यह हत्या होने की बात पुलिस जांच में उजागर हुई है। नांदगांव पुलिस थाना क्षेत्र के शेवती के कुएं में मिले लाश की शिनाख्त हो गई है। मृतक का नाम छिंदवाड़ा निवासी सुनील खेरीलाल विंती बताया गया है। पुलिस जांच में उजागर हुए घटना अनुसार मृतक सुनील के आरोपी राजू धुर्वे के पत्नी के साथ अनैतिक संबंध थे और घटना के दिन आरोपी की पत्नी और मृतक दोनों विवस्त्र अवस्था में देखे जाने पर आरोपी ने मृतक पर पत्थरों से वार कर उसका खात्मा कर डाला और उसके हाथ पांव बांधकर उक्त कुएं में फेंक दिया। पुलिस अब हत्यारे राजू के गिरफ्तारी में लगी है। 12 रोजी 19 वाजता नांदगावपेठ पोलीस स्टेशनला तक्रार आली की कुणीतरी अज्ञात मारेकऱ्याने अज्ञात इस्माचा खून करून त्याला दोरीने हातपाय बांधून पोत्यात घालून पोते बंद करून पोत्यामध्ये दगड टाकून विहिरीत टाकलं होता। ते विहिरीतून प्रेत आल्यानंतर आम्हाला समजलं ते बाहेर काढण्यात आलं। त्यानंतर अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध अज्ञात मैताचा खून केल्याबद्दलचा पोलीस स्टेशनला गुन्हा रजिस्टर नंबर 1011/12 कलम 302 अन्वये गुन्हा दाखल केला। या गुन्ह्यामध्ये पोलीस निरीक्षक श्री आणे यांनी तपास केला असता तपासादरम्यान अज्ञात मृतकाची ओळख पत्नी फुलवती सुनील विंती हिच्याकडून पटली। मृतकाचे नावही त्यात शोधण्यात आलं। मृतकाचे नाव सुनील खैरीलाल विंती, राहणार माळढगिया, तालुका जिल्हा छिंदवाडा असे समजले। मृतकाची 2 लग्ने झालेली होती। मृतकाची दुसरी पत्नी संतुरी सुनील विंती ही पतीसोबत न राहता आरोपी राजू धुर्वे याच्यासोबत राहत होती। घटने दिवशी राजू धुर्वे मृतकाची दुसरी पत्नी संतुरी हे 2 मुलासह मृतक असलेल्या ठिकाणी आले। राजू धुर्वे त्यानं दुसरी पत्नी संतुरी व मृतक हे एकत्र असल्याचे दिसल्यामुळे चिडून त्याचा खून केला आणि खून करून त्याला पोत्यात घालून पोतं बांधून त्याला विहिरीत दगडासोबत टाकले। त्यामुळे त्याचा खून केल्यामुळं त्याच्यावर खुनाचा गुन्हा दाखल केला। आरोपी अटक करण्यात आलेला आहे। हा मृतकात पोत्यात भरलेला हफीजुल्ला याचे शेतातील विहिरीत टाकले होते। यात अतिशय कौशल्यानं हा गुन्हा उघडकीस आणलेला असून त्यात कोणताही धागादोरा नसतानाही व मयत कोण आहे याची माहिती नसतानाही अतिशय कौशल्यानं हा गुन्हा दाखल केलेला आहे। आरोपी अद्याप अटक नसून त्याचा शोध समजलेला आहे। लवकरच आरोपी अटक होईल। देखते हैं क्या कुछ हुआ महानगर में। एक नजर महानगर की मुख्य खबरों पर। अमरावती महानगर रिपाई के पार्षद भूषण बंसोड़ ने जिला शल्य चिकित्सक को निवेदन सौंपकर जिला आरोग्य यंत्रणा की व्यवस्था सुधारने की मांग की। विभिन्न समस्याओं पर भी इस निवेदन में ध्यान खींचा गया। महानगर की महादेव खोरी स्थित श्री गजानन महाराज धाम में विगत सप्ताह भर से जारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ समारोह का गुरुवार को समापन किया गया। महादेव खोरी से यशोदानगर स्थित अरणेश्वर महाराज मंदिर तक भव्य दिंडी यात्रा निकालकर और भजन कीर्तन से इस सप्ताह का समापन किया गया। असंख्य भाविक इस दिंडी यात्रा में सहभागी हुए थे।
आज दिनांक 20 सितंबर 2012 को मैं एंटी करप्शन के कार्यालय में उपस्थित था। उस वक्त हमारे एसपी साहब श्री साड़वे साहब इन्होंने मुझे आदेश दिया कि आपके तरफ मैं कंप्लेनेंट भेज रहा हूँ। उस कंप्लेनेंट की कंप्लेंट आप अच्छे तरीके से लीजिए और आगे की कार्रवाई करिए। ऐसा उनके आदेश के मुताबिक मेरे पास कंप्लेनेंट जो है अविनाश सुरेश वानखेड़े, VHB कॉलोनी, प्लॉट नंबर 51, मलकापुर, तालुका जिला अकोला, ये मेरे पास में आए। उन्होंने मेरे सामने उन्होंने कंप्लेंट दी। कंप्लेंट विभागीय आयुक्त कार्यालय के चंद्रकांत जयंतीलाल पारेख अव्वल कारकुन इनके खिलाफ उन्होंने दी। उन्होंने कंप्लेंट में ये बताया कि मलकापुर ग्राम पंचायत सरपंच ने इन्होंने अवैध तरीके से बांधकाम करके एक दुकान का ब्लॉक निकाला और वो ब्लॉक गलत तरीके से आवंटित किया। आवंटित करते वक्त में भुगतान के रूप में सामने वाले व्यक्ति से उन्होंने 10,000 रुपये अनामत रकम के रूप में ली। बाद में ये बात सरपंच को ये पता चली कि जो भी मैंने कार्रवाई किया वो टोटली गैर कानूनी है। इसलिए वहाँ के सरपंच इन्होंने 10,000 अनामत रकम वापस कर दी। वापस करने के साथ साथ और वो जो किया हुआ जो बांधकाम था वो पूरा का पूरा रातों रात उन्होंने तोड़ दिया। इसकी शिकायत कंप्लेनेंट अविनाश सुरेश वानखेड़े इन्होंने विभागीय आयुक्त अमरावती इनको कंप्लेंट की। ये कंप्लेंट 1 जून 2011 को लिखित रूप में सरपंच के खिलाफ दी। माननीय डिविजनल कमिश्नर साहब ने उनके कंप्लेंट के आधार पर अगली इंक्वायरी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अकोला श्री ई रविंद्रन इनके तरफ उन्होंने इंक्वायरी दी। उन्होंने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट किया विभागीय आयुक्त साहब को। विभागीय आयुक्त साहब की तरफ ये इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद में विभागीय आयुक्त साहब ने भी इसके ऊपर अपने लेवल पर उन्होंने अपनी कार्रवाई की। इस संबंध की जो फाइल थी, ये फाइल चंद्रकांत जयंतीलाल पारेख इनके पास में थी। उन्होंने कंप्लेनेंट अविनाश सुरेश वानखेड़े को ये बोला कि मैं तुम्हारी तरफ से ये निकाल मैं लगवा के देता हूँ, बदले में मुझे 40,000 रुपये देना पड़ेगा। और साथ में ये भी बात हो गई कि पहले 20,000 और काम होने के बाद में 20,000। उसी वक्त फिरियादी को मतलब कंप्लेनेंट को ये भी कहा गया कि आज तो कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो दिनांक 6/9/2012 को कंप्लेनेंट ने उस वक्त चंद्रकांत पारेख इनको 5,000 रुपये दिया। उसके बाद में इनकी लेन देन की बात हो गई और आज का दिन मुकर्रर किया गया था। आज कंप्लेनेंट को फिर पैसे के बारे में बुलाया गया था। कंप्लेनेंट ने यहाँ पर आके जो नियम के मुताबिक यहाँ पर रिपोर्ट किया और आगे की कार्रवाई हम लोगों ने की है। साथ में 15,000 रुपये लेते हुए चंद्रकांत जयंतीलाल पारेख ये रेड हैंड पकड़े। चंद्रकांत जयंतीलाल पारेख इनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के मुताबिक कलम 7, 13(1)(ड), सहकलम 13(2) लांच लुचपत प्रतिबंधक कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है।
मौजा अमरावती के नजुल शीट नंबर 6 के प्लॉट नंबर 12/61/580/139/7954 ये जगह राणा टेक्नो वेंचर प्राइवेट लिमिटेड को कायम रूपी मालकी हक पर देने के जाहिर सूचना पर विजय मिल कामगार कृति समिति, पार्षद जावेद मेमन, दलित पैंथर आदियों ने आक्षेप दर्ज कराए है। ये जगह गारमेंट जोन के लिए राखी थी, फिर इसे किसी व्यक्ति को क्यों सौंपा जा रहा है, ऐसा सवाल भी आक्षेपकर्ताओं ने एक भरी पत्रकार परिषद से पूछा है। से देने में आ रही है और इसमें किसका हेतु परस्पर है, ये मैं आप लोग से जानना चाहता हूं। मैंने ये फाइल वहां से लाया हूं। आज हमने इसके बारे में चर्चा की है। माननीय कलेक्टर साहब को इसका निवेदन दिया गया है। ये सौदा क्या हुआ, ये आप थोड़ी सी माहिती निकाले तो ज्यादा बेटर होगा। हम अभी किसी के ऊपर, क्योंकि हमारा बोलना कोई भी चीज के लिए आज टिकट टिप्पणी होता है। बुधवार से समूचे महानगरी में श्री गणेश स्थापना से इस वर्ष के 10 दिवसीय श्री गणेशोत्सव की धूम शुरू हो चुकी है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी विघ्नहर्ता श्री गणेश महानगर में जगह जगह विराजित हो चुके हैं। श्री न्यूज चैनल हर रोज शहर भर में विराजित हुए श्री गणेश के दर्शन शहर वासियों को करवा रहा है। इसी श्रृंखला में प्रस्तुत है शहर के विघ्नेश्वर के उत्सव का उत्साह। विभिन्न गणेश मंडलों ने पूरे श्रद्धा से बाप्पा को विराजित कर उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी है। विभिन्न गणेश मंडलों में विराजे विघ्नहर्ता श्री गणेश के दर्शन। आप भी आपके मंडल या घरों में विराजित बाप्पा के दर्शन शहरवासियों को करवा सकते हैं, तो तुरंत हमें सूचित करें और हमारी टीम आपके घर या मंडल में पहुंच जाएंगे। हमारा पता वही श्री न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। श्री न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। ज्यादा एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत बंद के ऐलान पर शहर में व्यापारियों का सम्मिश्र प्रतिसाद, मिला जुला रहा बंद का असर। व्यापारी संगठनों में भी दिखे कई फाड़, कपड़ा व्यापारियों ने फेरी महाबंद की ओर पीठ। जरा सी बात पर आपा खो दिया थानेदार धोत्रे ने बरसाई गणेश भक्तों पर लाठियां। धोत्रे पर उड़े गुलाल से मचा बवाल, पुलिस ने ही लगाई शहर के शांतता में सेंध। पुलिसिया कर्तव्य दक्षता गणेश भक्तों के निशाने पर। लुम्बिनी नगर के कुएं में मिली 8 वर्षीय बालक की लाश, पेड़ की पतंग निकालते वक्त कुएं में गिरने की आशंका। अनैतिक संबंधों के चलते ही हुई सुनील बिंती की हत्या, आरोपी राजू दुर्वे ने बेरहमी से कत्ल कर दिया सुनील का। मृतक आरोपी के पत्नी के साथ कुकर्म करते देखे जाने से घटा हत्याकांड। बगैर लाइसेंसधारी चालक दौड़ाते हैं शहर में सिटी बसेस, शहर यातायात विभाग भी कर रहा जानबूझकर अनदेखी।
सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सेक्टर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 32981161 या आप हमसे फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश और दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आपसे लेते हैं इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। कोई लॉटरी निकली आप लोगों की? जी नहीं, लॉटरी वॉटरी कुछ नहीं निकली है। हम लोगों की किस्मत खुल गई है। हाँ, और किस्मत खुली है एनमार्ट से। एनमार्ट से? जी हाँ, सुनिश्चित भविष्य एनमार्ट आपको देता है आपके पूरे साल के बजट में कटौती, एक्स्ट्रा इनकम और ढेर सारे इनकम। देखा जाए तो एनमार्ट एक जादुई चिराग की तरह है जो 1 मिनट में आपकी किस्मत को रोशन करता है। आप लीजिए निर्णय 1 सेकंड में और पाइए खुशहाली। तो कॉल कीजिए 0261 677 4444 पर या ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।